बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गंगवा नाम का चोर रहता था। गंगवा चोरी करने में इतना माहिर था कि पुलिस भी उसे कभी पकड़ नहीं पाई। रात में वो छाया की तरह गायब हो जाता और सुबह ऐसे लौटता मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसकी पत्नी ममता सीधी साधी और नेकदिल औरत थी। वो रोज गंगवा से कहती, गंगवा, ये चोरी का रास्ता छोड़ दो। अब तो लोग मुझसे भी नजरें चुराने लगे हैं। मैं कैसे कहूं सबको कि मेरा पति चोर है? लेकिन गंगवा हमेशा गुस्से में जवाब देता, सुबह सुबह मेरा सिर मत खाओ, रात को फिर चोरी पे जाना है, मुझे तैयारी करनी है। धीरे धीरे किस्मत ने भी उसका साथ छोड़ दिया। कई रातों से उसे कोई चोरी में सफलता नहीं मिल रही थी। एक रात जब वो खाली हाथ लौटा तो बैठा बैठा सोचने लगा, शायद अब मेरी किस्मत ही खराब हो गई है। उसी गांव में मोतीलाल नाम का एक अमीर और लालची व्यापारी रहता था। वो बाहर से बहुत धार्मिक और दानी बनता, लेकिन अंदर से बेहद स्वार्थी था। उसे लोगों की वाहवाही चाहिए थी, भगवान की भक्ति नहीं। एक दिन शिव मंदिर के पंडित जी उसके पास आए और बोले, सेठ जी, इस सावन में मंदिर में नया त्रिशूल लगवाना है। आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं, ये शुभ काम आप ही कीजिए। मोतीलाल ने तुरंत कहा, जरूर पंडित जी, त्रिशूल सोने का बनवाइए, खर्च मैं दूंगा। पंडित जी प्रसन्न होकर चले गए, लेकिन सेठ जी के मन में विचार आया, सोने का त्रिशूल तो बहुत महंगा पड़ेगा। यह तो मूर्खता हुई, पर अब नाम खराब हो जाएगा अगर पीछे हट गया। आखिरकार सोने का त्रिशूल बनवाया गया और मंदिर में लग गया। गांव भर में सेठ मोतीलाल की जय जयकार होने लगी। लेकिन उसी रात किस्मत ने करवट बदली। गंगवा चोरी करने मोतीलाल के घर पहुंचा। वो चुपचाप दीवार फांदकर अंदर गया। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो खुद मोतीलाल था। सेठ बोला, डर मत, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, पर तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा। मंदिर से वो सोने का त्रिशूल चुरा ला, वरना मैं तुझे पकड़वा दूंगा। गंगवा डर गया। वो जानता था कि अगर पकड़ा गया तो सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। मजबूरी में उसने हामी भर दी। रात के सन्नाटे में वो शिव मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। हवा में हल्की सी घंटियों की गूंज थी। कांपते हाथों से उसने भगवान के त्रिशूल को उतारा, पर जैसे ही उसने उसे उठाया, उसके भीतर एक अजीब डर बैठ गया, मानो भगवान उसे देख रहे हों। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। मंदिर से भगवान का त्रिशूल चोरी हो गया। गंगवा की आत्मा कांप उठी। ममता ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा, सच सच बताओ गंगवा, ये चोरी तुमने की है? गंगवा फूट फूट कर रो पड़ा, हाँ ममता, मैंने ही की है। उस लालची मोतीलाल के कहने पर मैंने भगवान का त्रिशूल चुराया। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। ममता ने उसका हाथ थामा और बोली, अगर सच्चा पछतावा है तो सच सबके सामने बोल दो, भगवान सब माफ कर देते हैं। दोनों मंदिर पहुंचे जहां गांव के लोग और पंडित जी खड़े थे। गंगवा ने सिर झुकाकर सब सच बता दिया। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। मोतीलाल के घर तलाशी हुई और त्रिशूल वहीं मिला। पंडित जी ने कठोर स्वर में कहा, सेठ जी, भगवान को सोने का नहीं, श्रद्धा का त्रिशूल चाहिए। आपने दिखावे के लिए दान किया, इसलिए अब मंदिर में आपका कोई स्थान नहीं। गांव वालों ने मोतीलाल का बहिष्कार कर दिया। गंगवा ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने भगवान के घर से चोरी की, लेकिन आज से मैं कभी किसी का हक नहीं लूंगा, मेहनत की रोटी ही खाऊंगा। कहते हैं उसी रात गंगवा ने भगवान शिव से क्षमा मांगी। कुछ समय बाद गंगवा और ममता के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। पंडित जी बोले, देखो, जब इंसान सच्चे दिल से पश्चाताप करता है तो भगवान खुद उसके जीवन में नई रोशनी भर देते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि पाप करने से बड़ी गलती उसे छिपाना है। सच्चा पश्चाताप इंसान को फिर से ईमानदार बना देता है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो उसे स्वीकार कर सुधारता है वही सच में भगवान का प्रिय बनता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।